अब कई सदियों तक कभी गरीब नहीं होगा सऊदी अरब। इस्लाम की धरती ने उगला अथाह सोना ही सोना। तेल के बाद पहले मदीना, अब मक्का में खुली सऊदी अरब की किस्मत। मालामाल हुआ पवित्र मक्का शहर, दुनिया में मचा तहलका। दोस्तों, ये तो आप जानते हैं कि पूरी दुनिया सोने की कितनी दीवानी है। दुनिया में सोने की सबसे ज्यादा खपत चीन में होती है और उसके बाद भारत का नंबर आता है। और अब इस मामले में सऊदी अरब माल काटने वाला है। यह खबर पूरी दुनिया में तहलका मचा रही है, क्योंकि इसे अब आप सऊदी अरब की किस्मत ही कह सकते हैं कि तेल के बाद अब उसे सोने का अथाह भंडार हाथ लग चुका है, वो भी इतना कि उसकी कई पुश्तें अमीरी में जीने वाली हैं। दोस्तों, सऊदी अरब के मालामाल होने की इस पूरी कहानी से आपको रूबरू कराएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। सऊदी अरब के मक्का शहर में सोने के एक बड़े भंडार का पता चला है। सऊदी अरेबियन माइनिंग कंपनी मादेन ने इसकी जानकारी दी है। कंपनी ने बताया कि नई खोज में जो सोने का भंडार मिला है वो मंसूरा मस्सारा सोने की खदान से 100 किलोमीटर तक फैला है। खनिज उत्पादन लाइन प्रोडक्शन के उद्देश्य से शुरू किए गए मादेन के इस कार्यक्रम के तहत यह पहली खोज है जिसे उसने 2022 में लॉन्च किया था। अपने तेल भंडारों के लिए मशहूर सऊदी अरब में इतना बड़ा सोने का भंडार उसके खजाने में एक अहम इजाफा कर सकता है। माइनिंग कंपनी ने कहा है कि लिए गए नमूनों से मंसूरा मस्सारा से 400 मीटर की दूरी पर और उसके नीचे 2 रैंडम ड्रिलिंग स्थलों में 10.4 ग्राम प्रति टन सोने और 20.6 ग्राम सोने के उच्च श्रेणी के सोने के भंडार की उपस्थिति का संकेत मिला है। इसका मतलब है कि यहाँ सोने का उच्च घनत्व है। कंपनी ने 2024 में मंसूरा मस्सारा के आसपास योजनाबद्ध ड्रिलिंग गतिविधियों में तेजी लाने की योजना बनाई है। मादेन के सीईओ रॉबर्ट विल्ट ने कहा है कि कंपनी ने अपने सोने और फॉस्फेट उत्पादन को दोगुना करने की योजना बनाई है। मादेन का 67% स्वामित्व सार्वजनिक निवेश कोष के पास है, जो राज्य का $700 बिलियन का संप्रभु धन कोष है और खाड़ी में सबसे बड़ा खनन करता है। जनवरी 2023 में इस कंपनी ने विदेश में खनन संपत्तियों में निवेश करने के लिए PIF के साथ एक संयुक्त उद्यम मनारा मिनरल्स की घोषणा की थी। इसका विस्तार क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के विजन 2030 कार्यक्रम के तहत सऊदी अरब को तेल निर्भरता से दूर करने के बड़े प्रयास का हिस्सा है। दोस्तों, एक दौर वो भी हुआ करता था कि जब सऊदी अरब की गिनती दुनिया के गरीब देशों के साथ की जाती थी। एक इंसान अरब के इलाके में खड़े होकर जब अपनी नजर उठाता था तो उसको दूर दूर तक रेगिस्तान के सिवा कुछ नजर नहीं आता था। जहां एक तरफ दुनिया के दूसरे देश बड़ी तेजी के साथ तरक्की कर रहे थे, अमीर बन रहे थे और अपनी अपनी जमीनों से अलग अलग तरह के खजाने निकाल रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ सऊदी अरब इस तरह का कोई भी काम नहीं कर रहा था। और उसकी वजह यह थी क्योंकि सऊदी अरब के बारे में तो यह माना जाता था कि इसकी जमीन में तो पानी तक नहीं है, तो भला कोई खजाना कैसे निकल सकता है। क्योंकि अरब की जमीन से अगर आप कुछ हासिल भी कर सकते हैं तो वो सिवाय रेगिस्तान के रेत के और कुछ भी नहीं है। मगर दोस्तों, फिर अचानक से वक्त बदला और फिर पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह से सऊदी अरब की जमीन से एक ऐसा खजाना निकला जो खजाना उस दौर का दुनिया का सबसे कीमती खजाना था। बल्कि इस खजाने ने सऊदी अरब के साथ साथ दूसरे अरब देशों की किस्मत को भी पूरी तरह से बदल कर रख दिया। और उस खजाने को हम सब लोग आज के दौर में तेल के नाम से जानते हैं। हाँ दोस्तों, तेल का खजाना। दुनिया माने या ना माने, अरब देश माने या ना माने, मगर इस बात में कोई शक नहीं है कि पिछले कुछ सालों के अंदर बड़ी तेजी के साथ अरब देशों ने जो तरक्की की है और जिस तरह से वो लोग अमीर हुए हैं, उसमें सबसे बड़ा किरदार अगर किसी चीज ने अदा किया है तो वो सिर्फ और सिर्फ तेल ने किया है, जो अचानक से उन लोगों को खुदा की तरफ से एक तोहफे के तौर पर दिया गया था। मगर जाहिर है दोस्तों, वक्त तो वक्त है और वक्त का काम ही बदलना होता है। वक्त जैसे पहले बदला था वैसे फिर से बदलेगा। मगर परेशानी की बात यह है कि जब वक्त पहले बदला था तो सऊदी अरब के साथ साथ बाकी देशों के लिए एक अच्छा और सुनहरा दौर लेकर आया था। मगर अब जब वक्त कुछ सालों के अंदर बदलने जा रहा है तो वो उल्टा अरब देशों के लिए खतरे की घंटी बनता जा रहा है। आसान लफ्जों में समझें तो मैं आपको बताता चलूं कि बहुत सारी रिपोर्ट से ये क्लियर हो चुका है कि सन 2050 तक हमारी इस पूरी दुनिया के ऊपर से तेल का असर खत्म हो जाएगा। यानी दुनिया को अब तेल की जरूरत ही नहीं रहेगी, क्योंकि जिन चीजों में भी बड़े लेवल पर तेल का इस्तेमाल किया जाता है उन सभी चीजों को अब इलेक्ट्रिसिटी की तरफ ले जाया जा रहा है। यानी सन 2050 तक दुनिया की ज्यादातर कार, बसेज और इस तरह की सभी मशीनें तेल के बजाय इलेक्ट्रिसिटी से चलने लगेंगी, जो न सिर्फ बहुत ज्यादा सस्ता होगा बल्कि तेल की अहमियत को भी पूरी तरह से मिट्टी में मिलाकर रख देगा। इसलिए अब अरब देशों ने भी इस बड़ी मुसीबत को लेकर कमर कस ली है और वो इस बड़ी मुसीबत के आने से पहले ही इसका हल निकालना चाहते हैं। और वो चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द अपने पूरे देश को तेल के बजाय दूसरी चीजों पर डिपेंड कर लें, ताकि जब आने वाले दिनों में तेल की वैल्यू खत्म भी हो जाए तो उनके देश पर किसी भी तरह का कोई फर्क ना पड़े। हालांकि दोस्तों, बहुत सारे अरब देश अपने इस मकसद में बड़ी जल्द कामयाब भी हो गए हैं, जिसमें सबसे बड़ी मिसाल UAE है। हम सभी जानते हैं कि UAE अब तेल पर नहीं बल्कि टूरिज्म पर डिपेंड है और इसी तरह की कोशिश सऊदी अरब की तरफ से भी की जा रही है। और इसकी वजह से प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने भी साल 2030 तक का अपना एक बड़ा मिशन लॉन्च कर रखा है, जिसके तहत वो सऊदी अरब में वो सारे काम कर रहे हैं जिसके जरिए लोगों को लुभाया जा सके और लोगों को सऊदी अरब घूमने के लिए मजबूर किया जा सके। प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान तो खुद कई बार कह भी चुके हैं कि वो सऊदी अरब के ज्यादातर इलाकों को यूरोप बनाकर छोड़ेंगे। यानी लोग जब घूमने का इरादा करेंगे तो वो यूरोप के बजाय सऊदी अरब में आएंगे, क्योंकि उनके लिए यूरोप से अच्छी अच्छी चीजें सऊदी अरब के अंदर मौजूद होंगी।
जब से प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अपने 2030 वाले मिशन को लॉन्च किया है, तब से ही लगातार एक तरफ कुछ लोग उनकी बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मुसलमानों का एक बड़ा गुट उन्हें लगातार टारगेट कर रहा है और कहते हुए क्रिटिसाइज कर रहा है कि प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब के साथ और उसकी जो ऐतिहासिक वैल्यू है उसको खत्म कर रहे हैं। क्योंकि जाहिर है दोस्तों, सऊदी अरब तो इस्लाम धर्म की सबसे मुसक्कत जगह मानी जाती है। फिलहाल दोस्तों, पीछे मामला जो भी रहा हो, प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान जिस टारगेट को अचीव करना चाहते हैं वो अभी तक 2024 तक अचीव करना लगभग नामुमकिन समझा जा रहा था। क्योंकि हमारी दुनिया के एक्सपर्ट्स का मानना था कि जिन चीजों को मोहम्मद बिन सलमान सन 2030 तक हासिल करना चाहते हैं, उन सारी ही चीजों को इतने समय में हासिल कर लेना लगभग नामुमकिन बात है। मगर दोस्तों, शायद किस्मत भी मोहम्मद बिन सलमान के ऊपर पूरी तरह से मेहरबान है। क्योंकि अभी कुछ महीने पहले भी सऊदी अरब के दूसरे सबसे पवित्र मुकद्दर शहर मदीना से जो खबर निकल कर आई थी, उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। साथ ही साथ मोहम्मद बिन सलमान को वो खुशी दी जिसका शायद मोहम्मद बिन सलमान भी अंदाजा नहीं लगा पा रहे होंगे। यानी वो भी ये सोच रहे होंगे कि आखिर इस खुशी को मैं किस तरह से जाहिर करूं। दरअसल दोस्तों, सऊदी अरब के दूसरे सबसे मुकद्दर शहर जिसको मदीना के नाम से जाना जाता है और जहां पर आखिरी पैगंबर यानी हजरत मोहम्मद की कब्र मौजूद है, वहां से सोना निकलने की खबर आई थी। और सोना भी थोड़ा बहुत नहीं बल्कि इतना ज्यादा कि आप लोग यकीन भी नहीं कर सकते हैं। ऐसा दावा किया गया कि सऊदी अरब को सोने के भंडार हाथ लगे हैं, बड़ी बड़ी खदानें निकली हैं, इतनी खदानें कि सऊदी अरब आने वाले दिनों में इस सोने की वजह से कुछ न कुछ बड़ी तेजी के साथ तरक्की से बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा सन 2030 मिशन के साथ साथ मोहम्मद बिन सलमान के और भी प्रोजेक्ट होंगे, वो शायद इस सोने की मदद से जल्द कंप्लीट हो सकेंगे। सऊदी गवर्नमेंट ने ऑफिशियली इस बात को कबूल कर लिया है और गवर्नमेंट ने यह भी बताया कि ये जो बड़ी बड़ी सोने की खदानें निकली हैं, अब उसकी वजह से सऊदी अरब को तरक्की तो मिलेगी ही, साथ ही साथ सऊदी अरब में रोजगार भी बढ़ेगा। क्योंकि जाहिर है कि खदानों से सोना निकालने के लिए जो एक लंबा प्रोसेस चलेगा और एक लंबे वक्त तक चलेगा, तो उसके लिए एक बड़ी वर्क फोर्स यानी लेबर की जरूरत पड़ेगी। और जाहिर है कि लेबर की शक्ल में बहुत सारे लोगों को नया नया रोजगार मिलेगा। दोस्तों, स्थानीय तौर पर खदानों को खोदने के साथ साथ सऊदी धातुओं की रिफाइनरी लगाने के प्लान पर भी विचार कर रहा है, जो ज्यादा आसान है। इससे लक्ष्य है कि धातुओं को कहीं और से खरीदा जाए और उसे सऊदी के अंदर रिफाइन करके बेचा जाए। सऊदी ने जुलाई में इंटरनेशनल माइनिंग के क्षेत्र में पहली बार भाग लिया। उसने ब्राजील में 3.4 अरब डॉलर का एक निवेश किया। सऊदी अरब धातुओं के क्षेत्र में कूदकर चीन को बड़ी टक्कर देगा। ये इलेक्ट्रिक कारों की बैटरी बनाने में इस्तेमाल होने वाली धातुओं के लिए खुद को चीन के एक नए विकल्प के रूप में स्थापित करना चाहता है। दोस्तों, मदीने जैसे पाक शहर में सऊदी अरब को सिर्फ सोना ही नहीं बल्कि सोने के साथ साथ बहुत सारे तांबे के भंडार भी मिल चुके हैं। और जाहिर है कि तांबा भी अपने आप में एक कीमती चीज मानी जाती है। दोस्तों, अब आप लोग सोच लीजिए कि सऊदी अरब एक ऐसा इलाका जिसे एक दौर में रेगिस्तान के अलावा कुछ नहीं माना जाता था और जिसकी जमीन को बंजर और बुरा माना जाता था। आप देखिए कि खुदा की कुदरत ही है कि पहले उसको तेल जैसी कीमती चीज मिली कि उस दौर से लेकर आज तक दुनिया की सबसे कीमती चीज मानी जाती है। और अब जब तेल की वैल्यू पर भी खतरा मंडराने लगा है, तो अब सऊदी अरब को सोने की शक्ल में एक बड़ा खजाना हाथ लगा है। फिलहाल दोस्तों, आज की वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक करिए बल्कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करिए। और इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए।